हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल का मार्केट किस तरीके से चल सकता है। कल आपके निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। सबसे बड़ी चीज है कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। मार्केट आपका मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में अपसाइड की तरफ गया और यहीं से मार्केट के अंदर एक फॉल आया और मार्केट इसी ही एक रेंज के अंदर टाइम बिता गया। इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कल निफ्टी को लेकर के एक जबरदस्त सेटअप जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। कल हमने एक हैमर कैंडल के ऊपर बात करी थी और अगर आपने उस वीडियो को क्लियर तरीके से देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो आज आप मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं हुए होंगे। और अगर आपने मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग बेस वाला वीडियो देखा होगा, तब भी आज मार्केट के अंदर इस टॉप के आसपास ट्रैप नहीं हुए होंगे। ठीक है। कारण क्या है कि कुछ चीजें मैं आपको इस तरीके से रोज एनालिसिस वीडियो के अंदर सिखाता रहता हूं, समझाता रहता हूं कि नीचे की तरफ से अगर मार्केट कहीं रेंज बनाएगा या मार्केट गिरता हुआ नीचे की तरफ आएगा तो कहां पर जाकर के रेंज क्रिएट करेगा, या मार्केट नीचे की तरफ से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो वो कहां पर रुकेगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये आपकी क्लोजिंग है। ठीक है। और एक क्लोजिंग और थी जहां से मार्केट आपका गिरा था बड़ी कैंडल बना करके, वो एक क्लोजिंग ये थी। कल के वीडियो के अंदर भी कह रहा था कि ये क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। और मार्केट नीचे की तरफ से जाता है इसी जगह दो कैंडल के अंदर अपसाइड की तरफ, और इसी जगह से वापस मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा था कि जब तक आज का आपका फर्स्ट लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाए, सोच भी मत लेना कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है। और मार्केट के अंदर वो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो अब बात कर लेते हैं कल के ऊपर कि कल किस तरीके से मार्केट चलने वाला है। पहले बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए बैंक निफ्टी के अंदर था कि आपके लिए 56,146 46 का लेवल रहने वाला है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले एक मूवमेंट बन नहीं सकती। आज 18 तारीख को मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से आपका अपसाइड की तरफ निकला, बट इसी रेंज को एज फॉर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट यहीं से डाउनफॉल। बट जो फॉल हम देखने को मिला वो आपकी बैंक निफ्टी के मुकाबले आपके निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा हमें देखने को मिला। कैसे? देखिए, आज बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल ये थी। फर्स्ट कैंडल से मार्केट अपसाइड की तरफ गया गया और इसी एक जो आपका ऑल पुराना एक रेजिस्टेंस था जिसे हम क्लोजिंग बेस के ऊपर भी जानते हैं। ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस को एज फॉर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है। बट जैसे आपका निफ्टी फर्स्ट कैंडल को रिटेस्ट करता है वैसे मार्केट नहीं करता है। मार्केट एक रेंज में उलझता है और यहीं पर मार्केट क्लोज दे देता है, जो लेवल है 55,800 के करीब का। बट निफ्टी में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला। निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो मार्केट आपका फर्स्ट कैंडल से अपसाइड की तरफ चलता तो है, बट अगेन वापस मार्केट आपका इसी ही फर्स्ट कैंडल के आसपास आकर के मार्केट आपका क्लोज करता है। तो कल किस तरीके की निफ्टी की एक्सपायरी रह सकती है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। एनालिस्ट के लिए नहीं, लेवल्स के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए आप इस वीडियो को देखें। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे आपके वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर कि वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा या मार्केट हमें क्या दिखा सकता है। कल के दौरान मैं आपसे कह रहा था कि एक लेवल है जहां से मार्केट निकल नहीं रहा है, बार 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 मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा था कि जब कभी मार्केट किसी लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बार रिटेस्ट करने जाता है। फिर ये ऊपर की तरफ से ब्रेक करेगा तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और नीचे की तरफ से ब्रेक कर रहा है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ये आपका रेजिस्टेंस होगा, अगेन रिटेस्ट, और एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो अब हो क्या रहा है, कि मार्केट आपका इसी ही लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, बट वापस मार्केट आपका अपसाइड की तरफ सस्टेन होता है और इसी लेवल को रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद मैं कल आपसे कह रहा था कि जब तक आपके इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा उससे पहले मार्केट हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखा नहीं सकता, और डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी, वो आएगी केवल और केवल इस लेवल के नीचे ही। तो हमारे पास दो लेवल है, 56,186 आज का लेवल, 56,186। वहीं डाउन साइड की तरफ बात करें तो फर्स्ट लेवल निकल कर आता है, वो लेवल निकल कर आता है 55,300 के करीब का। ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 56,186, 55,300। जब तक मार्केट इस बैंक निफ्टी में अपसाइड या डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट नहीं करता है या मार्केट इसी रेंज में घूमता है,
तो मार्केट के अंदर कुछ खास मिलना जाना है नहीं। बट अगर आपका ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में 56,300, उसके बाद में 56,600 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वापस मार्केट आपका फर्स्ट टारगेट जो था 56,400, उसके बाद में अगेन मार्केट इस लेवल तक अपसाइड की तरफ आ सकता है, जो लेवल है 56,600 के करीब का। तो मार्केट आपका यहां तक एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखा सकता है। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। और सेंसेक्स के ऊपर मैं हर रोज आपसे एक चीज कहता हुआ आ रहा हूं कि सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट। पहले तो देखो, सुनो, गौर से चीज समझना। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम को समझो। कैंडल्स का 9:15। अब यहां से स्किप मत कर देना, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका, बट आज कुछ नया बता रहा हूं। अब यहां पर कुछ लोगों को लगेगा ये बकेतिया करेगा। 9:15 से लेकर के 3:30 तक इस टाइम को बड़े गौर से सुनना। देखो, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे आपका ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर 3 ही कैंडल बनती है। समझ में आ गई? कितनी कैंडल बनती है? केवल 3 कैंडल बनती है। फर्स्ट कैंडल कब से बनती है? 9:15 से लेकर के आपकी 12:15। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट हाफ। ठीक है, एक सेकंड हाफ में कैंडल बनती है, जो कब बनती है? 12:15 से लेकर के फिक्स 3 बजे तक, 3 PM। ठीक है, और ये लास्ट वाली कैंडल बनती है, ये हमेशा केवल और केवल 30 मिनट की बनती है, 30 मिनट की बनती है। तो आपके लिए मार्केट, अब मैं फिर कई वीडियो के अंदर मैं कहता रहता हूं, मेरे लिए मार्केट 2:40 बाद क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट अब मैं आपसे ये कहूं कि आपके लिए मार्केट 3 बजे खत्म हो जाता है। मान लो 20 मिनट हमने और बढ़ाया इसके अंदर, मान लो 3 बजे खत्म हो जाता है, तो हमारे लिए 3 आवर्स के अंदर केवल 2 कैंडल्स इंपॉर्टेंट है। एक कैंडल ये जो सुबह के फर्स्ट हाफ में बनेगी, और एक कैंडल ये जो सेकंड हाफ में बनेगी। केवल और केवल 2 कैंडल बनेगी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 3 आवर्स का एक फर्स्ट हाफ होता है और 3 आवर्स का एक दूसरा सेकंड हाफ होता है। ठीक है, तो हमारे लिए 2 कैंडल इंपॉर्टेंट है। इस 2 कैंडल का केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि जब तक फर्स्ट कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, या फर्स्ट कैंडल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, फर्स्ट कैंडल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाली। इस चीज को आप बैंक निफ्टी के ऊपर भी प्रयोग में ले सकते हो। किस तरीके से प्रयोग में लोगे? 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चले जाओ। मार्केट के अंदर हर रोज 3 ही कैंडल बनती है, एक 9:15 से लेकर के 12:15, और एक 12:15 से 3 बजे तक 2 ही कैंडल बनती है। ये लास्ट वाली कैंडल 3 PM टू 3:30 PM तक बनती है। ठीक है, तो आपकी केवल 2 कैंडल काम की है। अब ये 2 कैंडल किस तरीके से वर्क करेगी? जब तक आपके फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा, उस दिन मूवमेंट नहीं मिलने वाली। जैसे अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई। इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जैसे कि 17 तारीख की कैंडल थी, इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं मिली। आज भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं मिली। बट ध्यान रखना, जिस दिन ब्रेकआउट होगा, फिर वो डाउन साइड की तरफ वो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाएगी। ये मूवमेंट नहीं मिलेगी, इसमें भी मूवमेंट नहीं मिलेगी। बट जिस दिन मार्केट ब्रेक करेगा, आपके फर्स्ट कैंडल को अपसाइड की तरफ, जो आपकी 9:15 से लेकर के 12:15 की कैंडल बन रही है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सेकंड हाफ में एक जबरदस्त बुल रन वाला सीन हमें देखने को मिलता है। वो कब देखने को मिलेगा? या आप ये क्यों समझा रहा हूं, कारण क्या है? कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आप क्या करते हो? हीरो जीरो। ये हीरो जीरो हमारा कब बनेगा? ये हीरो जीरो कब बनेगा? जब 12:15 बाद आपका फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होगा। जब भी ब्रेकआउट होगा, उसके बाद में ही एक हीरो जीरो हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा, उसे पहले नहीं मिलेगा। फर्स्ट कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, एक मूवमेंट मिली। फर्स्ट कैंडल बनी, एक ब्रेकआउट हुआ, एक मूवमेंट मिली। ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, एक मूवमेंट मिली। फिर फर्स्ट कैंडल बनी और दोनों कैंडल एक ही रेंज में घूम गई, और थर्ड वाली कैंडल के अंदर एक मूवमेंट मिली जो 3 बजे से लेकर के 3:30 तक होता है। तो ये वाला टाइम आपकी एक्सपायरी के लिए नहीं होता है। आपके प्रीमियम 3 बजे बाद कुछ भी नहीं बढ़ते हैं। एक्सपायरी के अंदर जो खेल करना है वो कर सकते हो 2 बजे से लेकर के लास्ट 2:55।
समझ में आ गया? ये लास्ट वाली जो कैंडल होती है वो आपको उलझाती है। तो मार्केट के अंदर जब भी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी सेकंड हाफ में, तो आपके फर्स्ट 3 हॉर्स की कैंडल का अगर ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो उस दिन से ही आप ये समझ सकते हो कि आज मार्केट के अंदर कुछ तहलका हो सकता है, या फिर आज मार्केट के अंदर हमें कुछ एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी सेंसेक्स के लेवल में आपको बता दूं, एक रिलायंस के ऊपर भी बात करेंगे, पहले सेंसेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जो सेंसेक्स का मामला है, फर्स्ट कैंडल बनी आपकी एक शूटिंग स्टार कैंडल, और फिर नीचे की तरफ से मार्केट ने एक हैमर नुमा कैंडल बनाई, बट मार्केट इस ही एक रेंज में उलझा हुआ है। रेंज कितनी है? 81,500, ठीक है। नीचे की तरफ लेवल होगा 80,800, ये 2 लेवल है। यहां से अपसाइड की तरफ लेवल रहने वाला है, ये तो आपकी जो मार्केट क्लोज है वो है 81,700। ये 2 लेवल रहने वाले हैं, एक तो ये लेवल और एक ये लेवल। जब तक मार्केट इन 2 लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता 81,700 या 80,800, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको सेंसेक्स में देखने को नहीं मिल सकती। बात करें आपके निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी के अंदर कल भाई साहब जबरदस्त धमाका हमें देखने को मिल सकता है। किस बेस के ऊपर देखने को मिलेगा, तो गौर से एक चीज का ध्यान रखना, जो बेस मैं आपको समझा रहा हूं 15 मिनट के ऊपर। मार्केट आपका एक फर्स्ट क्लास रेंज बना रहा है, एक जबरदस्त रेंज बना रहा है, और नीचे की तरफ से आपकी एक फर्स्ट क्लास, जिसको हम चैनल के तौर पे ले सकते हैं, एक टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप टू डाउन, ठीक है। अब हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ये वाली जो रेंज बनी थी, ये रेंज एज फोर हमारे लिए एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट की तरह वर्क करने वाली है। समझ में आ गई? ये वाली जो रेंज है बीच के अंदर, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वर्क करने वाली है। अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगी या सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी, ये कल मार्केट की हमें ओपनिंग में पता चलेगा कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके की होती है, मार्केट कहां पर ओपन होता है। तो आज की क्लोजिंग का ध्यान रखना, आज की क्लोजिंग आपको मिली है 24,800 के करीब की, ठीक है। अब यहां पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि मार्केट या तो हैवी गैप अप ओपन हो जाए, या मार्केट हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। कहां कहां हो सकता है, पहली बात सुनो। फर्स्ट लेवल पकड़ो आप, ये वाला कौन सा वाला लेवल है कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट ओपन हो सकता है तो कहां हो सकता है? 24,880, ये एक रेंज होगी जहां पर आपका मार्केट ओपन हो सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम रेंज पकड़े, तो नीचे की तरफ रेंज जो निकलेगी वो लेवल होगा हमारा ये वाला। कौन सा वाला लेवल होगा? जो लेवल होगा 24,720 के आसपास। तो अगर मार्केट अभी बीच में क्लोज है, या तो मार्केट यहां ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट आपका गैप डाउन इस जगह ओपन हो सकता है। करना क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट इस जगह ओपन हो जाए, केवल और केवल इस जगह अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस अगर अपसाइड की तरफ जाता है, और ज्यादा नहीं, केवल और केवल 10:15 के 15 मिनट तक भी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है 24,800 के ऊपर, 880 के ऊपर, ठीक है, तो फिर यहां से जो ब्रेकआउट आएगा वो बड़ा जबरदस्त हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा जो है आज का आपका हाई। हाई कौन सा है? हाई पकड़ना 24,930 के आसपास का, ठीक है। और इसके बाद में एक और लेवल पकड़ना 24,970, और इसके बाद में सीधा लेवल पकड़ना 25,000 का, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, या फिर मार्केट इस जगह ओपन होता है और इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, तो आपको ये टारगेट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गई? अब बात आ गई हमारी 24,720 के लेवल की, कि 24,720 के आसपास, 24,720 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर मार्केट के अंदर क्या रह सकता है, या मार्केट हमें क्या दिखा सकता है। तो सीधी सी सिंपल सी चीज है, नीचे की तरफ से ये ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है, नीचे की तरफ से आपकी ये ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। अगर मार्केट आपका 24,720, ये 2 हैमर कैंडल है, ये 2 हैमर कैंडल के आसपास अगर मार्केट आपका ओपन होता है, और इन 2 हैमर कैंडल के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल इस तरीके की शूटिंग स्टार वाली क्लोज हो जाए ऊपर की तरफ से, शूटिंग स्टार कैंडल कैसी कि आज के दिन, अभी मैं आपको समझाऊंगा शूटिंग स्टार कैंडल, कुछ इस तरीके की कैंडल जो आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो फिर नीचे की तरफ 24,720 से मार्केट दिखा सकता है 24,660, और उसके बाद में 24,600 तक आने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा। तो ये चैनल वाला हिसाब किताब है। और ये ऐसा क्यों सिखाया है, ऐसा क्यों समझाया है? क्योंकि आपका मार्केट चैनल के अंदर है, आपका मार्केट
चैनल के अंदर है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, चैनल मैं पहले भी आपको समझा चुका, चैनल कुछ इस तरीके की बनती है, एक चैनल कुछ इस तरीके की बनती है कि मार्केट हमें कुछ डाउन साइड का सिग्नल देता है या मार्केट डाउन साइड की तरफ चलता हुआ हमें दिखाई देता है। एक चैनल कैसी बनती है, एक चैनल आपको ऐसी देखने को मिल सकती है कि मार्केट आपको इस तरीके से तेजी का अनुभव करवाएगा कि मैं जा रहा हूं, बट वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। पहले भी कई बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस मार्केट के अंदर खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत कुछ अलग होते हैं। तो वही वाले सीन है कि जब इस तरीके का सेटअप बनता है तो ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ आता है, और जब इस तरीके का सेटअप बनता है तो ब्रेकआउट आपका कुछ अप साइड की तरफ हमें देखने को मिलता है। अब ये पूरा 100% नहीं है, ठीक है। कितना वर्क करता है, 80% वर्क करता है। कितना वर्क करता है, केवल और केवल 80% वर्क करता है। और 20% कहां फेल होता है, 20% फेल होता है आपके न्यूज बेस। जैसे कि आपका वॉर वाला सीन चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उधर इराक के अंदर, तो मतलब उस बेस के अंदर कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसके अकॉर्डिंग कुछ मार्केट के अंदर उठापटक हो जाए या मार्केट आपका वॉलेटाइल हो जाए, तो वहां पर एक अलग सीन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। चलो एक सेटअप तो हमने चैनल का देख लिया, एक सेटअप और देखते हैं, गौर से देखना। और वो सेटअप देखेंगे सीधा हम 2 हॉर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। 2 हॉर्स के टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो 2 हॉर्स के टाइम फ्रेम पर हमें दो चीज देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी शूटिंग स्टार कैंडल, जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि शूटिंग स्टार कैंडल कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और एक देखने को मिलेगी आपको कुछ हैमर कैंडल, जो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये दो हैमर कैंडल। अब हो क्या रहा है कि जब ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बने और नीचे की तरफ से उसी की साइड में अगर डबल आपके हैमर कैंडल बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ में जबरदस्त तरीके से सेलर्स ने फोर्स तो लगाया, बट नीचे की तरफ से बायर मार्केट को टूटने नहीं दे रहे, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा, ये वाला, इसके पास में मार्केट को रोक करके रख रखे हैं। तो अब कल होगा क्या, तो जब तक कल के दौरान चार्ट रहेगा 2 हॉर्स का। अब 2 हॉर्स वालों के लिए मैं बता दूं कि आपको 2 हॉर्स के चार्ट के ऊपर इस कैंडल का ब्रेकआउट, इन दो हैमर कैंडल का अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो उसके बाद में ही शॉर्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहां तक देखने को मिल सकते हैं, जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपको ये वाला देखने को मिलेगा। फिर नीचे की तरफ और अगर मार्केट आता है तो मार्केट फिर इन कैंडल्स के, इस कैंडल्स का सपोर्ट लेगा, जो लेवल कितना है 24,630 के आसपास का। तो मार्केट आपका यहां पर सपोर्ट ले सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट आपके इस जो आपकी हैमर कैंडल है इनके अपसाइड की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है, और उसको मैं समझा चुका आपको 24,880, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इस लेवल के ऊपर एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो यहां पर फिर नजारे कुछ जबरदस्त देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि मार्केट बार बार एक ही सपोर्ट, जो ऊपर की तरफ से आपको एक देखने को मिलेगी ट्रेड लाइन, मार्केट बार बार यहीं से सपोर्ट लेकर के डाउन, सपोर्ट लेकर के डाउन, फिर एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट सेलर ऊपर की तरफ सस्टेन होने नहीं दिए, फिर डाउन, फिर नीचे की तरफ से उठा और ऊपर, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो मार्केट यहां पर घूम रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके की रेंज है। इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जबरदस्त मूवमेंट हमें कुछ इस तरीके की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। अब वो रेड होगी कि ग्रीन होगी, ये कल का मार्केट हमें दिखा देगा, बट कुछ बड़ा होगा, इतना मैं बता सकता हूं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, या मार्केट के अंदर कुछ बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि कल की एक्सपायरी है तो भाई साहब कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है कल मार्केट फिर रेंज में टाइम बिता जाए, कल मार्केट आपका इसी ही रेंज में घूम जाए, कोई जरूरी नहीं है मार्केट आपका इसी रेंज में घूम जाए। तो सेफ ट्रेडर के लिए मैं आपको बता दूं 2 लेवल, ठीक है। जब तक मार्केट 24,924 इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, और जब तक मार्केट नीचे की तरफ 24,700 को ब्रेक ना कर दे, भैया अपने पैसे को संभाल के रखना। जो आप देखते रहते हो ना हीरो जीरो मार्केट के अंदर, या मार्केट के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट हो जाए, वैसी मूवमेंट हो जाए, तो वो इन 2 लेवल्स का इंतजार करे, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि कल के दौरान मैंने आपसे कहा था कि आपके अगर नीचे की तरफ, मैंने आज के मार्केट के अंदर आपसे कहा था टेलीग्राम के ऊपर, और 15 मिनट के ऊपर भी समझा देता हूं, गौर से समझना इन चीजों को, कि आपकी नीचे की तरफ से हैमर कैंडल किस तरीके से वर्क करती है।
और आज के टेलीग्राम चैनल के अंदर, जैसे कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको 2 अपडेट दिए थे, निफ्टी की प्राइस 24,880 अबाव, और डाउन साइड की तरफ केवल तब सोचना है जब 2 डे लो ब्रेक हो। जब तक आपका आज का 2 डे लो ब्रेक नहीं होता, उससे पहले सोच मत लेना ऐसा कुछ हो सकता है। और 2 डे लो कौन सा था? 2 डे लो था आपका ये वाला। ये आपका आज संपूर्ण सारे दिन किसी भी अवस्था में ब्रेक नहीं हुआ, और ऊपर की तरफ मार्केट आपका 24,880 नहीं गया। जो लेवल कहाँ है? लेवल है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल है जो आपका ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम गया। अब एक्चुअल में मैं कल भी ये कह रहा था, लोगों को ये लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट गिरता हुआ जब नीचे की तरफ आता है तो यहां तक तो मूवमेंट पकड़ में ही नहीं आते, यहां पकड़ोगे यहां पकड़ोगे। पर हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर नीचे की तरफ गिरते हुए मार्केट के अंदर हैमर कैंडल बन जाए तो छोड़ दो फिर उसको, क्योंकि उस दिन उस मार्केट को किसी भी तरीके की ताकत नहीं गिरवा सकती। और मार्केट नीचे की तरफ बार 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 हैमर कैंडल, फर्स्ट कैंडल हैमर कैंडल बनाया, फर्स्ट कैंडल हैमर कैंडल बनाया। कहीं पर भी अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा हो तो मुझे बताइए आप। तो आपको हैमर कैंडल नीचे की तरफ से सपोर्ट का बताती है कि एक सपोर्ट आ चुका, अब यहां से मार्केट नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं आपके न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कल आपको ऐसी कैंडल्स के ऊपर आपकी नजर रहे, लेवल्स के ऊपर आपकी नजर रहे, और मार्केट के ऊपर आपकी नजर रहे, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल का दौर चल रहा है तो मार्केट आपका न्यूज बेस वर्क कर रहा है। आपका मार्केट न्यूज बेस अटका पड़ा है कि कोई जैसे कि वॉर वाली सिचुएशन हो गई, कोविड वाला दौर चल रहा था, तो मार्केट रुका हुआ है। मार्केट रुका हुआ मींस आपके एफआईडीआईज, आपके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले रुके हुए हैं, डरे हुए हैं। वॉर हो गया तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है, कुछ बड़ा कुछ हो गया तो मार्केट ये हो सकता है वो हो सकता है। तो इस वजह से कई सारे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।